दोस्तों आज हम BA BSc BCom BBA BCA थर्ड सेमेस्टर की कोकुलर सब्जेक्ट का ह्यूमन वेल्स एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज हम ह्यूमन और का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज हम चलिए दोस्तों पेपर देखते हैं। नैतिक किसका विज्ञान है? तो नैतिक जो है वो नैतिक पहले का आंसर सी है। नैतिक आचरण का विज्ञान है, पहले का सी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उर्वरक नहीं है? निम्न में से कौन उर्वरक नहीं है? तो थर्ड का होगा सी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन उर्वरक नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, पारंपरिक विज्ञान में किसमें मदद करता है? पारंपरिक ज्ञान किसमें मदद करता है? तो फोर्थ का आंसर है चौथा। फोर्थ का आंसर है डी, सतत विकास में। सतत विकास में पारंपरिक ज्ञान मदद करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें, भारत में कौन सी खेती पारंपरिक है? भारत में कौन सी खेती पारंपरिक है? तो पहले का होगा ए, जैविक खेती पारंपरिक खेती है। छठवां नंबर है, पारंपरिक ज्ञान क्या है? पारंपरिक ज्ञान क्या है? तो छठवें का होगा सी। छठवें का होगा सी, पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान पारंपरिक ज्ञान है। सातवें का होगा, EMS का प्रयोग किसको करना चाहिए? EMS का प्रयोग किसको करना चाहिए? तो सातवें का होगा पहला ए, सभी उद्योगों को करना चाहिए। दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन है, EMS संगठनों की किसमें मदद करता है? EMS संगठनों की किसमें मदद करता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्रदूषण और अपशिष्ट को प्रबंध करने में, प्रदूषण बढ़ाने में, माल बढ़ाने में, कर्मचारियों की भर्ती करने में। तो आठवें का उत्तर होगा ए, पहला होगा प्रदूषण और अपशिष्ट को प्रबंध करने में। आठवें का पहला होगा। नौवां, ISO 14001 किससे संबंधित है? ISO किससे संबंधित है? तो नौवें का आंसर होगा सी। नौवें का आंसर होगा सी, पर्यावरण प्रबंधन। EMS का पूरा नाम क्या है? EMS का पूरा नाम दोस्तों 10वें को होगा बी, EMS का पूरा नाम पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली है। पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली है। 11वां नंबर है प्रश्न, पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका होगा 11वें का ए। इसका पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली का मुख्य लक्ष्य है पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। दोस्तों 12 नंबर है, भारत में EIA का प्रबंध कौन सा मंत्रालय करता है? भारत में EIA का प्रबंध जो है वो करता है डी नंबर, पर्यावरणीय वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का अर्थ क्या है? पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का अर्थ है पर्यावरणीय प्रदर्शन की जांच करना। पर्यावरणीय प्रदर्शन की जांच करना। मूल आधिकारिक संगठनों में किस बात पर जोर दिया जाता है? मूल आधिकारिक उन पर किस पर जोर दिया जाता है? तो 14वें का उत्तर होगा बी, मानव मूल्य को जोर दिया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मूल आधिकारिक संगठन किसे बढ़ावा देता है? मूल आधिकारिक संगठन किसे बढ़ावा देता है? तो 15वें का होगा पहला। 15वें का होगा दोस्तों पहला, नैतिक आचरण। चरित्र निर्माण किसके लिए आवश्यक है? चरित्र निर्माण किसके लिए आवश्यक है? तो इसका होगा दोस्तों डी, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो इसका होगा 17वें का होगा सी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। EIA का मुख्य उद्देश्य क्या है? EIA का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों किसी परियोजना से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का अनुमान लगाना। ऊर्जा पिरामिड के शीर्ष स्तर में होते हैं मांसाहारी। 20 प्रश्न है, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती है क्योंकि
क्यों घटती है दोस्तों, आप इसे कमेंट में बताइएगा क्यों घटती है। क्योंकि यह उपापचयी क्रियाओं में उपयोग होती है दोस्तों। सौंदर्य बनाए रखना चाहिए, सौंदर्य बनाए रखना चाहिए, इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। इसमें सभी होगा। शरीर और जीवन के बीच, स्वयं और समाज में बीच, जीवन और पर्यावरण के बीच। एक जाति जिसके विलुप्त होने का खतरा है, इसका दोस्तों उत्तर होगा पहले, संकटग्रस्त। संकटग्रस्त होता है जब कोई जाति विलुप्त होती है, संकट पे होती है। होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग किस पर जोर देता है, तो 22वें का उत्तर होगा पहला ए, सांकेतिक सोच, आकांक्षिक सोच। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा था। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता या किसने कहा था, 24 का होगा पहला, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम पहला होगा घास, खरगोश, लोमड़ी एवं शेर। 25 का दोस्तों, 25 का ये होगा घास, लोमड़ी एवं खरगोश। 26 क्वेश्चन नंबर है, जैव मूल्यांकन में अक्सर किन जीवों का उपयोग किया जाता है। जैव मूल्यांकन में अधिकतर जो है कीट एवं शैवाल का उपयोग किया जाता है। जैव मूल्यांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जैव मूल्यांकन का उपयोग जो है पर्यावरण की गुणवत्ता को जानने के लिए किया जाता है। जैव कौन सी पारंपरिक भारतीय प्रथा मृदा संरक्षण में मदद करती है, तो इसका उत्तर होगा 28 का उत्तर होगा 28 का उत्तर, कौन सी पारंपरिक भारतीय प्रथा मृदा संरक्षण में मदद करती है, तो 28 का होगा पहला, सीढ़ीदार खेती मदद करती है। बढ़ती मानव जनसंख्या का परिणाम क्या है। बढ़ती मानव जनसंख्या का परिणाम है प्रदूषण संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है। सतत विकास का उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखना। 31 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाला संगठन कौन है। सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाला संगठन जो है वो है ब्रेस्टलैंड आयोग है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष अपनाया। भारत ने सतत विकास को किस वर्ष अपनाया, इसका उत्तर होगा 32 का होगा बी, 2015 में अपनाया। 33 नंबर क्वेश्चन है, सर्कुलर अर्थव्यवस्था बढ़ावा देता है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था बढ़ावा देता है सी, 33 का होगा सी, पुनः उपयोग और अनुचक्रण। एपीजे अब्दुल कलाम का दृष्टिकोण किसकी भूमिका से संबंधित है। एपीजे अब्दुल कलाम की दृष्टिकोण किसकी संबंधित है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम अभिभावकता और शिक्षा पर ज़्यादा वो रखते थे विश्वास। सर्कुलर अर्थव्यवस्था में उद्यमती का ध्यान केंद्रित है, 35 का डी होगा, 35 का दोस्तों डी होगा, 35 का डी। 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका क्या है। पर्यावरणीय विवादों का समाधान करना, बैंकों का प्रबंधन करना, मूल्य नियंत्रण करना, चुनाव करना। तो 36 का दोस्तों आंसर होगा पहला, पर्यावरण विवादों का समाधान करना। पर्यावरण में पारंपरिक ज्ञान का क्या महत्व है। पर्यावरण में पारंपरिक महत्व का क्या महत्व है, तो इसका आंसर होगा सतत जीवों में मदद करता है। पर्यावरण में कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरण में कानूनों का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 39 नंबर क्वेश्चन होगा 2010 में हुई थी, 2010 में हुई थी। वायु गुणवत्ता AQI किस चीज़ को मापता है, तो यह वायु प्रदूषण के स्तर को मापता है, वायु प्रदूषण के स्तर को मापता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, NGT का पूरा नाम क्या होगा। NGT का पूरा नाम दोस्तों होगा नेशनल ग्रीन
नेशनल ग्रीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण होगा। कौन सा ग्रंथ प्रबंध में तकनीक के रूप में उल्लेखित है? तो 42 का होगा दोस्तों बी अर्थशास्त्र। सात पापों की अवधारणा किसने दी थी? 7 पापों की अवधारणा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दी थी। भारतीय संगठन में मानव मूल्यों का मुख्य ध्यान किस पर है? 44 का दोस्तों आंसर होगा चरित्र चित्रण पर है। चरित्र चित्रण के लिए किसके दर्शन शास्त्र उल्लेख किया गया है? तो इसका दोस्तों होगा सी स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन शास्त्र किया गया। 46 का भगवद गीता की कौन सी अवधारणा प्रबंध में लागू की गई है? कौन सी अवधारणा प्रबंध में लागू की गई है? तो 46 का होगा दोस्तों एक कर्मयोग। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है बी। 47 का बी विकल्पों में से चुनाना। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मानव मूल्य और वर्तमान प्रथाएं किस मुद्दे से संबंधित हैं? तो दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन का होगा भ्रष्टाचार एवं रिश्वत। यूके की रिश्वत अधिनियम संबंधित है। बी रिश्वत की रोकथाम के लिए। आधुनिक समय में गोपनीयता समस्या का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों 50 का होगा पहला साइबर खतरे का। भगवद गीता किसके लिए तकनीक प्रदान करती है? भगवद गीता दोस्तों प्रबंध एवं नेतृत्व के लिए प्रदान करती है। 52 है समग्र प्रबंध का अर्थ है सभी पहलुओं पर विचार करना। कौन सा ग्रंथ समग्र निर्णय लेने से संबंधित है? दोस्तों होगा भगवद गीता जो है समग्र लेने से संबंधित है। दुविधा का अर्थ है दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच भ्रम। सोशल मीडिया पर दुविधा अक्सर किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों इसका होगा साइबर और सुरक्षा गोपनीयता से संबंधित होती है। समग्र दृष्टिकोण जोड़ता है। 56 का दोस्तों होगा मानव शरीर की आत्मा को। सामग्र निर्णय और भावनाएं हैं। 57 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर उत्तर होगा बी तर्क के साथ विचार की जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भगवद गीता किस पर जोर देती है? भगवद गीता दोस्तों अनासक्ति एवं सतर्क पर जोर देती है। प्रबंध में दुविधाएं मदद करती हैं दोस्तों। 59 क्वेश्चन का आंसर होगा डी आलोचनात्मक सोच पर। मानव मूल्य क्या है? 60 का क्वेश्चन दोस्तों आंसर होगा व्यवहार को निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांत। पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाते हैं। 61 को होगा दोस्तों पहला ऊर्जा और जैव द्रव्यों का वितरण। कौन सी मानव गतिविधि जैव विविधता की हानि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? दोस्तों इसका होगा 62 का सी वनों की कटाई। पर्यावरण संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण का अंतिम उद्देश्य है सभी प्रजातियों के लिए सतत जीवन। CSR का पूरा नाम दोस्तों होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें दोस्तों क्या करना चाहिए? उपरोक्त सभी भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण पर संरक्षण करना चाहिए, घूस कभी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन है भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव उपरोक्त सभी पर पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था संस्कृति सेवाओं पर। निम्नलिखित 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक मूल्य है? तो इसका दोस्तों होगा दोस्तों आत्मसम्मान। विश्व ओजोन दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है? जल चक्र को दोस्तों नियंत्रित करता है वन।
मुख्य वायु प्रदूषण है? मुख्य वायु प्रदूषण दोस्तों CO है। जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है 71 का D। एक मार्क मानक की गारंटी है। एक मार्क मानक की गारंटी है 72 का D। गुणवत्ता का मानकीकरण के क्या लाभ हैं? मानकीकरण के अनेक लाभ हैं, उपरोक्त सभी। EIA का पूरा नाम दोस्तों 74 क्वेश्चन नंबर का EIA का पूरा नाम होगा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट एज असेसमेंट। दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन, जल जीवों का अधिक विविधता का अर्थ है? जल जीवों की अधिक विविधता का अर्थ है C नंबर स्वच्छ जल। जलचरी जीवों को एक जैव सूचक क्यों माना जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा 76 का D आंसर होगा दोस्तों। ये जल के बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। कौन सा पौधा वायु प्रदूषण दर्शा सकता है? लाइकेन दोस्तों, अगर ज़्यादा प्रदूषण होता है तो ये अपने आप को ख़त्म कर देता है। जैव सूचक क्या दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जैव सूचक 78 का जैव सूचक क्या दिखाने के लिए किया जाता है? तो इसका होगा C प्रदूषण का स्तर दिखाने के लिए प्रयोग होता है। जैव मूल्यांकन का मुख्य रूप से क्या मापता है? जैव मूल्यांकन मुख्य रूप से क्या मापता है? तो 79 का होगा दोस्तों B। सामग्री प्रबंध प्रेरित है तो 80 का होगा दोस्तों A। प्राचीन भारतीय दर्शन उदारीकरण की दुविधा संबंधित है दोस्तों 81 का होगा। उदारीकरण की दुविधा संबंधित है 81 का होगा दोस्तों C होगा दोस्तों 81 का होगा C। जैविक भोजन की दुविधा किससे जुड़ी है? जैविक भोजन की दुविधा दोस्तों, जैविक भोजन की दुविधा जो है वो 82 है, जिसका उत्तर होगा स्वास्थ्य बनाम लागत से। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 83 का होगा पहला नहीं दोस्तों, होगा D ऑक्सीजन नहीं है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है दोस्तों? सौर से कोई भी दोस्तों हानि नहीं पहुँचती है। निर्वणीकरण सामान्यता कम करता है। निर्वणीकरण सामान्यता कम करता है दोस्तों B। वर्षा से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीनकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों 86 का होगा B कोयला है जो दोस्तों नवीनकरण का संसाधन है। पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व क्या है? पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है D उपरोक्त सभी का। 88 का दोस्तों है मानकीकरण की दुविधा का अर्थ है। मानकीकरण की दुविधा का अर्थ है एक रूपकर्ता और रचनात्मक के बीच, आंसर D। 89 का गुणवत्ता मानकों की दुविधा संबंधित है। गुणवत्ता मानकों की दुविधा संबंधित है 89 का होगा दोस्तों पहला A। गुणवत्ता बनाए रखना बनाम लागत रखना। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार दर्शाता है। 90 का पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार दर्शाता है, होगा B उत्पादक। इन सूट संरक्षण का अर्थ क्या है? इन सूट संरक्षण का अर्थ है पहला प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना। इन एक्सस्वीट संरक्षण का उदाहरण क्या है दोस्तों? इसका उत्तर होगा 92 का C चिड़ियाघर। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुट संरक्षण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा इंसुट का संरक्षण का उदाहरण है? 93 का दोस्तों C 93 का C राष्ट्रीय उद्यान। प्रकृति की प्रमुख संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। दोस्तों आप इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। 94 प्रकृति की प्रमुख संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए बता देते हैं, इसका उत्तर होगा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक सामान्यता होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक सामान्यता होते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों 95 का C पौधों में।
उपभोक्ता में जीव होते हैं जो अपना भोजन कैसे करते हैं? तो 95 का दोस्तों होगा बी, अन्य जीवों को खाते हैं। अपघटक का महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? अपघटक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है दोस्तों? 97 का डी, 97 का होगा डी, मृतक पदार्थों को तोड़ने में। इसके बाद दोस्तों 98 क्वेश्चन है, खाने और खाए जाने की श्रृंखला को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा 98 का पहला, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जाल कहलाता है। 99 का दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा बी खाद्य जाल होगा दोस्तों। कौन से मूल्य धर्म और संस्कृति से परे हैं? कौन से मूल्य धर्म और संस्कृति से परे हैं दोस्तों? 100 नंबर का क्वेश्चन का 100 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 100 का डी, लैंगिक मूल्य। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या हो, किसी प्रश्न में, तो आप कमेंट करके बताइए। और कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप नए हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू।